हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम लोगों का 20 चैप्टर चल रहा है जो है प्राइस एक्शन सीरीज बेसिक का। ओके, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने कैंडलस्टिक का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो सारे कैंडलस्टिक का वीडियो देख लीजिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही ईजी होने वाला है। आज के वीडियो में हम यहाँ पर मारुबोजू कैंडल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मारुबोजू के ऊपर हम लोग कोई एक भी वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि वो और इंगल्फिंग कैंडल तो सिमिलर है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, जो कैंडल्स होते हैं ना, कैंडल्स उसे हम लोग दो समय डिवाइड करते हैं। एक होता है बुलिश कैंडल और एक होता है बियरिश कैंडल। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। बुलिश कैंडल का मीन्स है जो बाइंग रिप्रेजेंट करता है, बियरिश कैंडल का मतलब है सेलिंग रिप्रेजेंट करता है। हम सबको पता है जब भी प्राइस या मार्केट जब भी नीचे आता है तो यहाँ पर से अगर कोई बेस बनाता है, पिछले की जगह पर से सपोर्ट लेता है यहाँ पर से। ओके, तो इन सपोर्ट से प्राइस यहाँ पर से ऊपर की तरफ निकलता है। तो इन सब जगहों पर हमें ढूंढना पड़ता है कोई बुलिश कैंडल। ओके, बुलिश कैंडल। तो इन बुलिश कैंडल्स को ढूंढने पर ही हम लोग पता कर सकते हैं तो इन जगहों पर कैसे हम लोग बिहेवियर करते हैं। देखिए, जो कैंडल्स होते हैं ना, वो आप लोगों को कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो प्राइस आएगा यहाँ पर से गूंजेगा, ये नहीं बताता। कैंडल्स जनरली हम लोग को सिर्फ एंट्री देता है। ओके, जो आप लोग ट्रेड करके प्रॉफिट कमाएंगे ना, वो आपका माइंड सेट के हिसाब से काम करेगा। तो आपका माइंड सेट प्रॉफिट कमा कर देता है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉफिट कमा कर देता है, मनी मैनेजमेंट प्रॉफिट कमा कर देता है। लोग ये कैंडल्स के बारे पीछे चल रहे हैं, नहीं, कैंडल तो सिर्फ हमें एंट्री देता है। ओके, एंट्री देता है, स्टॉप लॉस देता है, बस हो गया और कुछ नहीं। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सिंपल देखिए, कहीं पर भी मुश्किल चीज़ें नहीं है। हम लोग सिंपल इस तरह से देखे हैं कि प्राइस नीचे आता है, अब यहाँ कहीं पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है सपोर्ट के आसपास, देखे प्राइस यहाँ पर से सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है। ये हम लोगों ने देखा, आप लोग इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं ये चीज़। कैसे ढूंढेंगे, यहाँ से यहाँ पर से एंट्री करेंगे तो ऐसा तो देख पाते हैं कि चला जाता है, मगर आप लोग एंट्री नहीं कर पाते, कैसे करें। हमें सिर्फ इन्हीं जगह पर बुलिश कैंडल्स देखने होंगे। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। बुलिश कैंडल्स देखने होंगे। और ये बुलिश कैंडल्स हम लोग कहाँ से मिलेगा? सिंपल है, बुलिश कैंडल्स आप लोगों को इसी चार्ट से मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर से मिल जाएगा। अब बुलिश कैंडल्स में हम लोग कौन सा कैंडल इस्तेमाल करते हैं, देखिए। सबसे जो बेहतरीन, अगर आप लोग बोलना चाहते हैं कि इन सब जगह पर कैसे पता लगाए कि यहाँ पर से एग्जैक्टली इसी पॉइंट से ऊपर जाएगा, आप लोगों को अगर वो पॉइंट चाहिए तो आप लोगों को ए वाला कैंडल समझना पड़ेगा। ये दो कैंडल आप लोगों को वो बता देगा कि इसी पॉइंट से एग्जैक्टली प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, ये दो कैंडल बताएंगे। अब आप लोगों को चाहिए क्या कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हर टाइम पे प्राइस इसी यही चीज़ें दिखाते रहे। बहुत बार होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, होता क्या है, प्राइस यहाँ पर से नीचे आया, एक बहुत टाइम से रेंज बना लिया और इन सब जगह पर एक छोटा सा कैंडल इस तरह से बनाएगा, ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट करके प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये बताएगा हम लोगों को, ये वाला कैंडल जो है इसका नाम है इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इंगल्फिंग कैंडल ये बताता है। दूसरा है क्या चीज़? सिंपल है दूसरा, और किसी इसी चीज़ क्या है, सिंपल प्राइस नीचे आएगा, इन सब जगह पर थोड़ा सा रेंज बनाएगा, नीचे जाएगा, फटाक से ऊपर आ जाएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये जो कैंडल होगा, ये कैंडल हम लोग का हैमर या कुछ इस तरह के का डोजी टाइप का फॉर्मेशन, जिसे हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, वो वाला कैंडल हम लोग यहाँ पर बनाएगा। सिंपल है। अब जो स्पिनिंग टॉप है ना, ये कैसे बनाएगा? सिंपल, जी स्पिनिंग टॉप के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे स्पिनिंग टॉप बनता है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। सपोर्ट एरिया है, प्राइस एक शार्प रैली आएगा। ठीक है, शार्प रैली, यहाँ पर कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होगा, नीचे आया इस तरह से गया, थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड किया, इस तरह से नहीं होगा। सिंपल सर कंटिन्यूसली 6-7 कैंडल या 5-6 कैंडल कैंडल इस तरह से बनाते हुए आएगा, रेड 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 रेड, उसके बाद सिंपल यहाँ पर एक डोजी टाइप का फॉर्मेशन बना देगा या कुछ स्पिनिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन बनाएगा। सिंपल है, अगला दिन प्राइस यहाँ पर गैप अप ओपन होगा और इन सब जगह पर होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगा इंटरडे में। और डेली टाइम फ्रेम आप लोगों को कैसा दिखेगा? डेली टाइम फ्रेम आप लोगों को सिंपल इस तरह का एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर एक गैप अप देखने को मिलेगा और एक वीक देखने को मिलेगा कुछ इस तरह। और सिंपल कुछ इस तरह का कैंडल या इसके जगह पर कुछ इस तरह का कैंडल, इस तरह से हम लोग को देखने को मिलेगा। देखिए, ये वीडियो थोड़ा एडवांस है, इसे बार बार देखिए, चार्ट में जाकर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ही आप लोग इसे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें हम लोग ऑप्शन में भी प्लान करेंगे, फ्यूचर्स में भी प्लान करेंगे, या इक्विटी में भी प्लान करेंगे। ओके, चलिए, तो ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है, सिर्फ थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए प्राइस करता क्या है। सिंपल है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि मार्केट के स्विंग्स होते हैं, बायर्स का स्विंग्स होते हैं, सेलर्स के स्विंग्स होते हैं। जो अगर स्विंग वाला वीडियो नहीं देखें तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए, ऊपर कार्ड में भी शो हो रहा होगा। तो उसी स्विंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी कोई स्विंग ब्रेक होता है, ये देखिए सिंपल बायर का स्विंग है, बायर का स्विंग जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ का जो सेलर्स था, ये सेलर्स अब यहाँ पर आ जाएंगे।
तो इस जगह पर प्राइस और ऊपर नहीं जा पाएगा, सेलर्स यहाँ पर से सेल करना चालू करेंगे तो बायर्स नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर से थोड़ा सा एक और स्विंग बना तो यहाँ पर फिर से बायर्स आ जाएंगे। तो ये जो स्विंग्स है ना, ये स्विंग्स हम लोग को बताते हैं कि यहाँ पर सेंटीमेंट हो क्या रहा है। और इन्हीं स्विंग्स के आसपास अगर कोई भी प्राइस एक्शन दिखता है जो हम लोगों को कैंडल्स के ऊपर देखने को मिलेगा, चलिए उसे भी डिस्कस करते हैं। सिंपल थ्योरी अगर देखें तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ पर आप लोग थ्योरी जाके पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग सिंपल चार्ट में जाके समझेंगे फिर हो क्या रहा है। देखिए जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइस यहाँ पर से हम लोग 5 मिनट का चार्ट ले लेंगे। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं जनरली बैंक निफ्टी यूज़ करता हूँ तो इसीलिए हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि बुलिश कैंडल देखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक की जगह पर। तो सिंपल है, ये पिछले दिन का चार्ट है। तो सिंपल प्राइस क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आया, सिंपल नीचे आने दो आने दो आने दो, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ हम लोग को देखना है कि ये सपोर्ट एरिया के आसपास क्या कर रहा है। हम लोग को क्या चेक करना है, बाय। ओके, हम लोगों ने ये जान लिया कि हम लोग को करना क्या है, बाय। तो हम लोगों को बुलिश कैंडल चाहिए, ठीक है। चलिए सपोर्ट एरिया है, मतलब एक क्लोजिंग प्राइस है तो यहाँ पर सपोर्ट एरिया है। सिंपल सपोर्ट एरिया के पास इस तरह से देखिए प्राइस एक रेंज बनाया। सिंपल इसी रेंज को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अब पोस्ट किया था, तो वहाँ पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। सिंपल है। चलिए इस जगह पर क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट किया, सिंपल ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पर से सीधा कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ। तो इस जगह पर किसी भी तरह का बाइंग एक्टिविटी या बाइंग कैंडल हम लोग को देखने को नहीं मिला। बहुत से लोग बोलेंगे कि देखिए यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप का कैंडल तो बना है इस कैंडल में। देखिए ये कोई प्रॉपर कैंडल नहीं है, सेंटीमेंट के हिसाब से भी देखना पड़ता है हम लोगों को। बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा था। जी हाँ, ग्रीन कैंडल बन रहा था, मगर ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दिया ना, क्लोजिंग चाहिए हम लोगों को। जैसा कि यहाँ पर देखिए सिंपल, अगर इस तरह से हम लोग रेंज फॉर्म करेंगे तो ये वाला कैंडल क्लोजिंग दिया, ये तो रीटेस्ट है। ऊपर स्टॉप लॉस इसी स्विंग के आसपास ही रहेगा, इसी स्विंग के आसपास रहेगा या कोई इसी रेंज के ऊपर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर ही नहीं जा पाया, सेलिंग प्रेशर देखिए इस तरह से नीचे आ गया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। या अगर जब भी बियरिश कैंडल का अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए एक बियरिश कैंडल है। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। चलिए बाइंग के लिए हम लोगों ने देखने का सोचा। चलिए यहाँ पर आ गए और यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट लेवल है, एक कैंडल, और ये देखिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे ये तो एक इंगल्फिंग कैंडल टाइप का होगा। नहीं, इंगल्फिंग कैंडल इसे हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई इंगल्फिंग कैंडल है नहीं। हम लोग के रीजन के अनुसार इंगल्फिंग कैंडल को एटलीस्ट 2 प्रीवियस कैंडल का फुल कवर करना है। मतलब ये है कि पिछले 2 कैंडल को पूरा का पूरा कवर करना है, वीक टू लो टू हाई जितना है पूरा का पूरा कवर करना है 2 कैंडल्स का। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए वाला कैंडल सिर्फ एक ही कैंडल को कवर कर रहा है, इससे कवर ही नहीं कर, तो एक इंगल्फिंग कैंडल नहीं है, मगर यहाँ पर मोमेंटम नहीं आया, मोमेंटम आया। इस कैंडल स्टिक को हम लोग एडवांस में देखेंगे कैसे हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। स्कैल्प बनता है इन सब जगह पर, पूरा मोमेंटम आता है प्राइस में, ऑप्शन में। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। मगर अभी देखिए यहाँ पर एक भी जगह पर हम लोगों को पूरे दिन में इंटरडे में एक ही भी जगह पर बाइंग के लिए सेटअप ही नहीं मिला। आप लोगों को बहुत से लोग सोचेंगे कि ये वाला तो एक कैंडल है मगर इसके ऊपर गया, हाई के ऊपर तो नहीं गया, तो हम लोग इसे देखेंगे ही नहीं। जल्दबाजी मत करिए, सेटअप को बनने दीजिए, वेट करिए। अब देखिए बाइंग करना है हम लोग, बाइंग के लिए हम लोगों को सेटअप ही नहीं मिल रहा है, कहाँ पर बाइंग करें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट करने का सोचा है। कंसोलिडेट के कौन सी जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है, इसी स्विंग के आसपास कर रहा है। देखिए ये स्विंग जो है पिछले का, तो इसी स्विंग के आसपास। और यहाँ पर देखिए 3900 का एक एक राउंड नंबर भी है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहे हैं। अब हर हमेशा की तरह राउंड नंबर के आसपास प्राइस प्राइस पिछले नीचे ब्रेक कर देता है या ऊपर की तरफ उठ जाता है, इस तरह से प्लान होता है। 100 पॉइंट राउंड नंबर के आसपास इसी तरह से घूमता रहता है। यहाँ पर अगर देखें तो पहले राउंड नंबर को ब्रेक किया, नीचे गया, अब यहाँ इसी के आसपास रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, सिंपल है, हमें बाइंग करना है, हमें मिल गया एक कैंडल। देखिए एक बुलिश कैंडल हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो इसके ऊपर नहीं जा पाया तो इसे छोड़ देंगे, नीचे आया नीचे आया। अब देखिए यहाँ पर एक और कैंडल बनाया, क्या ये कैंडल ऊपर की तरफ निकल रहा है। देखिए एक कैंडल ऊपर की तरफ तो निकला है, मगर एक क्या प्रॉपर बुलिश कैंडल है। अगर ये प्रॉपर बुलिश कैंडल होता तो इसके ऊपर इस तरह से एक टेल नहीं होता, थोड़ा सा छोटा सा टेल होता है। ये टेल ही रिप्रेजेंट कर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। ओके, चलिए यहाँ पर भी हम लोग एंट्री नहीं कर पाए होंगे। हम लोगों को एंट्री कहाँ पर होगा मैं बताता हूँ, इसी जगह पर एंट्री होगा। कैसे एंट्री होगा, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल है। देखिए ये कैंडल, देखिए ये एक्सपीरियंस देगा। एक कैंडल इसे 1 पकड़े और इसे 2 पकड़े, 1 और 2 में कौन सा कैंडल हमें यूज़ करना है, ये हम लोग एक्सपीरियंस के साथ ही गाइन कर पाएंगे। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो ये जो स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई के ऊपर ये वाला कैंडल क्लोजिंग दे चुका है। सिंपल अगर आप लोग इसे पकड़ के चलिए तो आप लोग बहुत ही इजीली ट्रेड कर पाएंगे। अब देखिए ये वाला कैंडल के ऊपर हम लोगों ने एंट्री किया, इसी स्विंग के आसपास एसएल रहेगा, और सिंपल ये जो स्विंग है ये हमारा टारगेट रहेगा। देखिए इजीली हम लोग को टारगेट भी मिल गया।
देखिए इंट्राडे में छोटे छोटे टारगेट का प्लान करिए, बहुत ही ईजिली बैंक निफ्टी दे देता है। यहाँ पर प्लान हुए, प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया, तो इस तरह से आप लोग प्लान करिए। थोड़ा हॉल्ट किया, नीचे आएगा, ये सब डराने के लिए आएगा। प्राइस यहाँ पर हल्के हल्के लोगों को निकालना चाहता है, इसी वजह से इस तरह से प्लान होता है। हम लोग को बुलिश ट्रेड में एक ट्रेड मिला, पूरा दिन वेट करने के बाद आखिरी में एक ट्रेड मिला, जो 1:30 बजे के आसपास ही था, मतलब 1 बजे के पास। अब इसी जगह पर हम लोग को पता चल गया। अब देखिए दूसरा ट्रेड हम लोग को कैसे मिला। एक कौन सा कैंडल है, स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं, हैमर बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह के कैंडल है। अब हम लोग क्या प्लान करेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर लोअर लो इस तरह से बना के आ रहा था। अब यहाँ पर क्या बना रहा है, ऊपर की तरफ बना रहा है। अब इसी जगह पर देखिए प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फॉर्मेशन था, ये फॉर्मेशन यहाँ पर से चेंज होने लग गया ना। क्या हुआ, ये जो लोज लग रहे थे यहाँ पर, लो जो ब्रेक हो रहा था, ये लो जो, अगर मैं सिंपल टर्म से बताऊं तो ये जो हाई थे, ये हाई ब्रेक नहीं हो रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ, ये हाई ब्रेक हो गए, और ये लो नीचे की तरफ जो ब्रेक हो रहे थे, ये लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने चालू हो गए। सिंपल है कि ये हायर हाई कॉन्सेप्ट में ऊपर जा रहा है। और हायर हाई कहाँ पर आता है, अप ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड, ट्रेंड अप है, तो हम लोग को यहाँ पर कौन सा कैंडल ढूंढना है, तो बाइंग का कैंडल ढूंढना है। देखिए एक बाइंग का कैंडल मिला, कहाँ पर है, चलिए इसे भी लगा लेते हैं फिबोनाची से। देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। स्विंग लो टू हाई हम लोगों ने मार्क कर लिया, ये देखिए हाई और ये देखिए लो, सिंपल सपोर्ट एरिया के आसपास है, मिला। इंटरडे में एक शार्प अप मूव। देखिए ये चीज़ें बोलना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं एज राइट साइड का देख के आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ही ईजी है, मगर ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप लोग पहले 1 लॉट का इस्तेमाल करिए, उसके उसके साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप लोग समझ जाएंगे कि सेटअप कर क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग हर एक कैंडल को पकड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पर 4 बुलिश कैंडल है और 4 बियरिश कैंडल है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ इनमें से मैं कौन सा कैंडल प्रेफर करता हूँ, मैं सिंपल ए वाला कैंडल और ए वाला कैंडल यूज़ करता हूँ, और ए वाला कैंडल, ये 3 यूज़ करता हूँ। इसे मैं यूज़ ही नहीं करता। क्यों नहीं यूज़ नहीं करता, इसके ऊपर भी मैं पिछले आने वाले वीडियोस में बताऊँगा, क्योंकि ये मेरे ट्रेडिंग सेटअप में यूज़ नहीं होता है। तो मैं एज ए ऑप्शन बायर मैं यहाँ पर मोमेंटम चाहता हूँ, ठीक है। एक कैंडल मोमेंटम देगा नो डाउट, मगर इसका जो मोमेंटम का एक्यूरेसी है और इसका जो मोमेंटम का एक्यूरेसी है, ये ज़्यादा मुझे सूट करता है। अगर आप लोगों को ये वाला सूट करे, तो आप लोग सूट स्पिनिंग टॉप में सूट करिए, मतलब स्पिनिंग टॉप में ट्रेड करिए। अगर आप लोगों को इंगल्फिंग में सूट कर रहा है, तो आप लोग इंगल्फिंग के ट्रेड करिए। ऐसा नहीं है कि मुझे ये हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी ये मैं पसंद आता है, मगर मैं इसमें ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो आप लोगों को भी इसमें ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि कैसे होगा। मैंने भी यहाँ पर बहुत से लॉसेस किए हैं इन चारों कैंडल्स पे। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे कौन सा पसंद आ रहा है, मुझे कौन में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो उसी के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। समझे आप लोग। अगर मुझे सेलिंग के लिए चाहिए, तो मैं स्पिनिंग टॉप में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए मैं इंगल्फिंग कैंडल यूज़ नहीं करता ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्पिनिंग टॉप ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सेलिंग के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसके ऊपर से प्लान होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि पहले यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बने, उसके बाद थोड़ा होल्ड करे, उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखे थे, पिछले वीडियोस में भी देखे थे। सिंपल। अब देखिए जो स्विंग है, स्विंग क्या हुआ, यहाँ पर से चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आ गया बहुत बड़ा। ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है, ये आप लोग बाद में जाके सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। इंगल्फिंग कैंडल, एक कैंडल क्यों इंगल्फिंग है, क्योंकि इतने सारे कैंडल्स को इसने अकेला ही इंगल्फ कर लिया है। अब इंगल्फिंग कैंडल इतना बड़ा कैंडल बन चुका है, तो क्या हम लोग यहाँ पर बाई कर लें, नहीं। इतना बड़ा कैंडल में यहाँ पर बाई नहीं करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। क्यों, जैसे ही इंगल्फिंग कैंडल इतना बड़ा बन चुका है, तो हम लोगों के पास एसएल इतना बड़ा है, ऊपर से नीचे तक इतना बड़ा एसएल है। इतना बड़ा एसएल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इतना बड़ा एसएल में। कोई लोग जनरली प्लान नहीं करते। तो इन सब जगह पर होता है, इन सब जगह पर आप लोग को ढूंढना पड़ेगा कैंडल। कैंडल हैमर वाले वीडियो में भी बताया था, इन सब जगह पर आप लोग कैंडल ढूंढना पड़ेगा। कैंडल क्या है, हैमर। ये देखिए एक हैमर, इसीलिए मैं हैमर इन सब जगहों पर प्लान करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मोमेंटम आएगा, और ये मोमेंटम हैमर दिखा रहा है। देखिए 1 2 3 कैंडल ने सेलिंग के लिए आए, और यहाँ पर देखिए अच्छा खासा थोड़ा सा इस तरह का प्राइस एक्शन बना है एम जैसा। एक हैमर कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर देना चाहिए था, पहले नीचे की तरफ आया, आखिर में लास्ट में बायर आके ऊपर की तरफ क्लोज कर दे। इसका मतलब क्या है, आखिर में कौन आया, बायर आया। ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड अपसाइड का है, तो यहाँ पर बायर्स आए। सिंपल है। अब ये मोमेंटम की तरफ ऊपर से निकलेगा, देखिए ऊपर से जब निकला इतना बड़ा मोमेंटम आया। तो इस तरह से आप लोगों को प्लान करना है। सिंपल। अगर इसे अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हम लोग शूटिंग स्टार प्लान कर लेते हैं, हैमर को उल्टा कर देते हैं, तो इसे शूटिंग स्टार हम लोग कह देते हैं। तो इसे भी अगर हम लोग प्लान करें, कैसे हम लोग इंटरडे में प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी का, तो देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। प्राइस यहाँ पर से इस तरह से नीचे आ रहा था,
सिंपल है, यहाँ पर थोड़ा होल्ड किया, बहुत ही बढ़िया है, रेंज बनाया, यहाँ पर होल्ड किया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता तो यहाँ पर से ऊपर की तरफ निकल जाता, सपोर्ट एरिया है। क्या हुआ, ऊपर तो ले गए चार, ये ऊपर बायर ले जा रहे थे, मगर क्या हुआ, सेलर्स ने ऊपर से नीचे ले आए, सेलर्स ऊपर से नीचे ले और नीचे ले आकर क्लोजिंग कर दिया। इसका मतलब क्या है, आखिर में कौन है, आखिर में सेलर है। सेलर ने किन को हराया, बायर्स को हराया। जगह कौन सा है, बायर्स का जगह, बायर्स के जगह पर अगर सेलर्स हरा रहे हैं बायर्स को, तो इसका मतलब कौन स्ट्रांग है, सेलर्स स्ट्रांग है। अब देखिए क्लोजिंग दिया, नीचे का कैंडल, कॉन्फर्मेशन भी मिल गया आप लोग को। अब आप लोग यहाँ पर सेल करिए और इसी जगह पर एसएल लगे। अगर ये एसएल बहुत बड़ा होता है तो कॉन्फर्मेशन का वेट करिए, या कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल मिले थोड़ा सा नीचे गया, इन सब जगह पर आप लोग एंट्री का प्लान करिए, या इस जगह पर एंट्री का प्लान करिए। तो इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं। सबका लिए मार्केट है, मार्केट में सिर्फ ट्रेड करना आना चाहिए। अगर आपको अगर इसी जगह पर एंट्री करने से डर लगता है, मान लेते हैं आप लोग यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते, कहते हैं कि 1 2 3 4 5 5 मतलब 4 कैंडल हम लोगों का रेड बना है, तो मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, तो ठीक है, आप एक ग्रीन कैंडल का वेट कर लीजिए। अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से मार्केट में देखिए, सीधा ऊपर की तरफ गया, एक और रेड कैंडल बना है और एक इंगल्फिंग कैंडल बना है। देखिए एक दो कैंडल को इजीली इंगल्फ कर लिया है। देखिए ये जो वीक है ना, ये ऊपर वाला, तो इसे रहने दीजिए, इसमें हम लोग ज़्यादा प्लान नहीं करते, क्योंकि मार्केट का नियम ही है ये कि थोड़ा ऊपर की तरफ वीक देगा। यही तो स्ट्रेंथ शो कर रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ ले आया, दूसरा कैंडल भी ऊपर थोड़ा जाने की कोशिश किया, नीचे आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेंथ है जो सेलर्स को दे रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं और देखिए बाइंग के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये इंगल्फिंग कैंडल है, ये देखिए छोटा सा वीक, ये से इसी कैंडल का ही पार्ट हम लोग मानेंगे। ये थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ ही आप लोगों को आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में आप लोगों को सिखा सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग एक दिन में सीख पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इसे भी तो एक इंगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं, नहीं इसे इंगल्फिंग कैंडल नहीं कह सकते इस रेड कैंडल को, क्योंकि एक क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम लोग सिर्फ चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, हमें चाहिए कि जादू का छड़ी। अगर हम लोग देखें तो ये वाला एक इंगल्फिंग कैंडल आप लोग कह सकते हैं, इंगल्फिंग कैंडल है ठीक है, मगर इंगल्फिंग कैंडल है नहीं, क्योंकि इंगल्फिंग कैंडल में बॉडी बहुत बड़ा होता है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं है यहाँ पर। यार बॉडी नहीं है यहाँ पर, वीक है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। मगर यार ऐसे देखिए, इसको अगर कहाँ पर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, मगर इस जगह पर नहीं, किसी और जगह पर हम लोग इसे प्लान कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल अगर देखें तो इस तरह के कैंडल को हम लोग इन सब जगह पर प्लान कर सकते हैं, जहाँ पर नीचे गैप होना चाहिए, इन सब जगह पर प्लान करिए। ये धीरे धीरे आप लोगों को एक्सपीरियंस के लिए आएगा। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि स्पिनिंग टॉप मैं सेलिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, सिंपल है। तो मैं सेलिंग के लिए स्पिनिंग टॉप कैसे प्रेफर करते हैं, देखिए यहाँ पर, ये देखिए प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, कंटिन्यूशन में क्या स्प्रिंग टॉप बनाया, ओके ठीक है, मैं यहाँ पर इसे होल्ड देख रहा हूँ, सिंपल है, इसे मैं होल्ड देख रहा हूँ। अब एक कैंडल मुझे क्या बता रहा है कि देखो भाई, ये जो होल्ड है यहाँ पर, जो बायर सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किस तरफ ले जाएंगे, ये रेड कैंडल बता रहा है कि सेलर्स विन हो चुके हैं, सेलर्स नीचे ले आना चाहते हैं प्राइस पर। मैं सिंपल यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा और नीचे एंट्री करूंगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा वेट करने को प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो ये होता है स्पिनिंग टॉप का यूज़। ऐसा नहीं है कि स्पिनिंग टॉप बन गया और चलो चलो एंट्री कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, तब आप लोग ट्रैप हो जाएंगे, जैसा कि कुछ इस जगह पर हुआ है। देखिए सेलिंग के लिए आया, पिछला रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर आप लोगों ने एंट्री कर लिया होगा इस जगह पर, तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके होंगे। क्यों, क्योंकि एक कैंडल तो ऊपर की तरफ क्लोज ही नहीं दिया है, पहले डिसाइड तो करने दीजिए कौन जाएगा। बहुत बार होता क्या है कि फाइट जब चलता है ना, तो इस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाता है सेलर्स के ऊपर से, मगर सेलर्स बस उसे ले आ जाते हैं, वोलेटिलिटी के कारण ये थोड़ा हो जाता है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो किताब कई सालों से पहले लिखा गया है उसमें जैसा दिखा रहा है उसी तरह से होगा, वो किताब तो मार्केट में भी पढ़ा है, तो उस किताब को पढ़ के आप लोग कैसे इस ज़माने में ट्रेड कर पाएंगे। थोड़ा एडवांस चीज़ें लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, इस तरह से आप लोग प्लान करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक एक मोमेंट है, यहाँ पर देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। देखिए प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ निकल रहा है, ये कौन सा पैटर्न है, बाइंग का पैटर्न है, सिंपल है। नीचे की तरफ आया, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा हैमर बनाया। अब यहाँ पर बहुत से लोग डरते हैं, ठीक है, मैं भी रहूँगा तो मुझे भी डर लगेगा ये वाला कैंडल देख के, मगर हमें एसएल को रखना है ना, एसएल तो रखना है। तो जब तक एसएल नहीं होता तब तक हम लोग प्लान ही नहीं करेंगे एग्जिट करने का। देखिए अगले कैंडल में सिंपल ऊपर की तरफ चला गया। कमेंट में जरूर लिखिएगा ये कैंडल कौन सा है, मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया। चलिए मैं ही बता देता हूँ यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया। सिंपल फिबोनाची लगाइए और आप लोगों को रीज़न मिल चुका होगा ट्रेड क्यों लिया गया। अब एक कैंडल कौन सा है इसे आप लोग कमेंट करिएगा, कैंडल कौन सा है इसे आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब लोग यहाँ पर देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत ही ईजी सेटअप है, कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैंने आप लोगों को हैमर में बताया था ना, जैसे ही प्राइस सपोर्ट के पास आएगा
यहाँ पर थोड़ा होल्ड करेगा और नीचे की तरफ ब्रेक करेगा और ऊपर चला जाएगा हैमर में। उसके बाद एक मोमेंटम आएगा, देखिए सिंपल है, रेंज बनाया, नीचे की तरफ ब्रेक करने का कोशिश किया, अगर प्रॉपरली ड्रॉ करें तो नीचे की तरफ ब्रेक करने का कोशिश किया, नहीं कर पाया, यहाँ पर एक मोमेंटम के लिए शो किया ऊपर की तरफ, तो ये हो गया मोमेंटम। अब देखिए इसका डबल मिल गया हम लोग को ये वाले कैंडल में, तो ये होता है ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में बहुत बढ़िया पैसा मिलता है, तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन बाइंग में एंट्री करते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस में एंट्री करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस इतना छोटा है, ठीक है, तो इतने छोटे स्टॉप लॉस में अगर आप लोग एंट्री नहीं करेंगे तो कितना कैसे आप लोग ट्रेड करेंगे। इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं, बड़े प्लेयर्स कुछ इस तरह से प्लान करते हैं छोटे छोटे चीज़ों पर। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर ट्रेंड डाउन था, थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एक स्कैल्प का प्लान किया था, जो हैमर वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। एक छोटा सा ट्रेंड डाउन था, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर स्कैल्प चूज़ किया। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेंड चेंज का सोचते तो नहीं होता, नहीं होता, ट्रेंड चेंज ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा होल्ड किया, यहाँ पर भी हम लोग ट्रेंड चेंज का देखा, नहीं ट्रेंड चेंज का नहीं देखा, तो यहाँ पर भी स्कैल्प, यहाँ पर से देखिए इतना बड़ा स्कैल्पिंग के लिए मूव मिल गया आप लोगों को, एग्जिट कर जाइए। कुछ प्राइस एक्शन बाद में बनाता है तो ठीक है, री एंट्री करिए, प्रॉफिट पहले थोड़ा सा बुक करिए, प्रॉफिट अपने जेब में पहले रखिए, घर में लाइए थोड़ा सा प्रॉफिट, उसके बाद आप लोग सोचिए कि उस प्रॉफिट का करना क्या है, तो उसके बाद सोचने है। ऐसा नहीं है, बहुत बार होगा कि इस तरह से ऊपर ले जाएगा नीचे आ जाएगा, ये हैमर में होता ही है जनरली। ऐसा आप लोग बहुत बार, अभी तक आप लोग जिस तरह से ट्रेड कर रहे थे, आप लोग हैमर देखते होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हैमर में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। एक्चुअली आप लोग ट्रेड गलत जगह पर ले लेते हैं, जहाँ पर स्कैल्पिंग करना है आप लोग वहाँ पर पोजिशन मतलब थोड़ा होल्ड करने बैठ जाते हैं, और जहाँ पर आप लोग को होल्ड करना चाहिए वहाँ पर आप लोग स्कैल्प कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग घूमते फिरते रहते हैं, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ और भी सेटअप्स हैं इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, कैंडलस्टिक से बढ़िया और कुछ आप लोगों को मिले तो बहुत ही बढ़िया है, मगर सिंपल कैंडलस्टिक से भी पैसा बनता है मार्केट में। मेरा मोटो यही है आप लोगों को दिखाना कैंडलस्टिक से कैसे पैसा बनेगा, आपको सिर्फ पैसा निकलना आना चाहिए मार्केट से। यहाँ पर देखिए ना, सिंपल है, ओपन हुआ प्राइस, ओपन हुआ, एक रेंज बना दिया, ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया, नहीं जा पाया, देखिए एक मोमेंटम नीचे से ऊपर की तरफ ले आया, यहाँ पर से ऊपर की तरफ ले जाए, यहाँ पर नीचे ले आया। पिछला ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड, तो हम लोग सेलिंग के लिए सोचे, इस कैंडल को हम लोगों ने सेलिंग के लिए ढूंढा, एक वाला कॉन्फर्मेशन दे दिया और यहाँ पर से देखिए छोटा सा डाउन साइड का मूव मिल गया। तो इस तरह से होता है ट्रेंड, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम लोग मुश्किल बना देते हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक में ये जो टिप है ना, ये टिप आप लोग तो ध्यान में रखिए कि इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। चलिए एक और कैंडल हम लोगों से छूट गया था, जो है इंगल्फिंग के साथ ही हम लोग कवर करेंगे, और मारूबोजू। मारूबोजू में होता क्या है, कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल एक कैंडल होता है जिसका वीक नहीं रहता है, ठीक है, ऊपर भी नहीं रहता नीचे भी नहीं रहता, थोड़ा सा वीक नीचे की तरफ हो सकता है ऊपर की तरफ हो सकता है, तो वो भी चलेगा। मगर मारूबोजू और जो हमारा इंगल्फिंग कैंडल, दोनों सेम ही टाइप का कैंडल है, सिर्फ इंगल्फिंग कैंडल इंगल्फ करता है पीछे दो तीन कैंडल्स को, वो इंगल्फ कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इंगल्फिंग कैंडल। अगर कोई भी कैंडल को इसने इंगल्फ नहीं किया होगा, मान लेते हैं सिंपल इस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल बना दिया, तो ये यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर हम लोगों को मारूबोजू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मारूबोजू तो है, मगर अगर ये क्या है, इंगल्फिंग है, नहीं, पिछले कोई कहीं पर भी ट्रेड नहीं है, ओके। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए।